अब प्राणायाम की बात आती है। कुछ छोटे छोटे प्राणायाम हैं, जैसे आप सांस भरेंगे, नाक से सांस को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे सांस भरेंगे नाक से, लंबा सांस लेना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर मुंह से ऐसे छोड़ना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सांस भरते हुए आप अपने हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे, तो फेफड़ों में पूरा हवा को भरते हैं। इससे लंग्स कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। और फिर उसको जैसे फूंक मारते हैं वैसे आराम आराम से लंबा छोड़ना है। लंबा सांस लेके लंबा सांस छोड़ना है। तो सांस लेती बार अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं ऐसे, और मुंह से ऐसे फूंक मारते हुए छोड़ें। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नाक से लेकर मुंह से छोड़ना। एक में है जैसे आप आवाज़ करेंगे हाँ ऐसे, हाँ। एक में है कि आप सांस लेकर मुंह से फूंक मारकर छोड़ेंगे। एक आप अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे सांस लेंगे फिर थोड़ा और प्रयास करेंगे सांस लेने का, जैसे थोड़ा और लेंगे, फिर उसको मुंह से छोड़ेंगे, लंबा छोड़ेंगे। तो इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करना है, लेकिन उतना ही करें जितना आप कर सकते हो। ज़्यादा इसमें बॉडी को ज़्यादा वो ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप आराम से और रिलैक्स होकर कर सकते हैं उतना ही करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आप थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम में क्या भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, जैसे सांस भरेंगे नाक से और की आवाज़ करते हुए नाक से ही सांस को छोड़ना है। ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। इसमें आप अपने कान में उंगली डाल के थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। आंखों पे भी उंगलियां रख कर अंगूठे को कान में डालकर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है। नाड़ी शोधन भी आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, आप बाई नासिका से सांस को लेते हैं, उसको रोकते हैं, फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से सांस को छोड़ते हैं। फिर दाई नासिका से सांस को लेते हैं, रोकते हैं, फिर बाई नासिका से सांस को छोड़ते हैं। मतलब एक ही नासिका से आपने सांस को लेना है, फिर उस नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से सांस को छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका से सांस को लेना है, रोकना है, फिर उसको पहली नासिका से छोड़ देना है। तो आप अंगूठे से दाई नासिका को दबाएंगे और ये आपकी जो तर्जनी उंगली होती है ये वाली, इससे आप बाई नासिका को दबाएंगे ये वाली उंगली के साथ। और जो दो उंगलियां बचेंगी इसको आप दोनों भुवों के बीच में रखेंगे, और जो दूसरा आपके हाथ को आप चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। इस तरीके से आंखें बंद कर सकते हैं। बाई नासिका से सांस लेंगे, रोकेंगे और दाई से छोड़ेंगे। दाई से सांस लेंगे, रोकेंगे और बाई से छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इस प्राणायाम को 10 से 20 राउंड आगे कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फिर अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते रहें। इसके साथ ही आप चैंटिंग कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी बॉडी हील होती है और आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों से मतलब जो रोधक क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं आप ओम नमः शिवाय का, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। जैसे आंखें बंद कर कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं। बाद में ओम शांति 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 बोलकर आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके आप अपनी इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसी सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ, और मुझे आशा है कि आप जो भी हमने टिप्स दिए हैं
उनको आप करेंगे और अपनी इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाएंगे। इसी सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ सबको नमस्कार और अपना ध्यान